स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए। लगभग सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। इस उपचुनाव में सबसे हॉट सीट मैनपुरी की करहल है, जहां से सपा मुखिया अखिलेश यादव विधायक रहे थे, लेकिन उनके सांसद बन जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर चुनावी लड़ाई और रोचक हो गई। दरअसल सीट पर फूफा और भतीजे आमने सामने हैं। एक तरफ जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस सीट पर भतीजे तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं भाजपा ने उनके मुकाबले अखिलेश यादव के जीजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बीते शुक्रवार को करहल सीट पर अपने भतीजे तेज प्रताप यादव का प्रचार करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और तो और करहल सीट की जीत का भी दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि करहल की जनता सिर्फ इस उपचुनाव में नहीं बल्कि 2027 के चुनाव में भी तेज प्रताप के पक्ष में है। सपा के पक्ष में ऐतिहासिक परिणाम आएगा। बल्कि 27 के चुनाव में जब सरकार बननी है, सरकार के चुनाव में भी ऐसा परिणाम आएगा और ऐतिहासिक परिणाम तेज प्रताप जी के पक्ष में आने जा रहा है। जहां ऐतिहासिक परिणाम समाजवादी पार्टी के पक्ष में होगा, वहीं हार का ऐतिहासिक परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वाले हवा बहुत बनाते हैं। याद कीजिए लोकसभा के चुनाव में क्या हवा बना रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतनी बदतमीजी की थी। आपको याद होगा कितनी बदतमीजी की थी इन्होंने, कितना गलत संदेश देने का काम इनसे और कोशिश की थी इन्होंने, लेकिन क्या वो कामयाब हो गए थे? नहीं कामयाब हुए थे। और ये सरकार तो वो है जो किसान को खाद नहीं दे पा रही, डीएपी नहीं दे पा रही, महंगे बिजली का बिल दे रहे हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस सरकार के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी, मंत्री, अधिकारी से पूछो, अगर तुमने बिजली का कारखाना उत्तर प्रदेश में लगाया हो तो बता दिए। जो कुछ बिजली आ रही है, जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसी समय के देन है। इसी करहल में बताइए कट पर 100 एकड़ में मंडी बननी थी। यहाँ का लहसुन, यहाँ का धान, यहाँ का गेहूं, यहाँ की सब्जियां, यहाँ के आलू, ये बड़े बाजार में जा सकता था। यही इलाका है जो कन्नौज कानपुर देहात से शुरू होकर के आगरा तक है। वो इलाका है जहाँ सबसे अच्छा आलू होता है, सिरसागंज आलू। ये आपका ब्लॉक है, सबसे अच्छा आलू होता है, बरनाल। तो बताइए आलू के लिए आपने क्या व्यवस्था की? कभी खरीदा आलू आपने? क्या कोल्ड स्टोर वालों को सस्ती बिजली देने का इंतजाम किया क्या आपने? तो जिस सरकार ने कोई व्यवस्था न बनाई हो, उनसे उम्मीद क्या करोगे? आप बेहतर समझते होगे समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है, उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? कौन कौन मनाने गया, कौन कौन उन्हें स्वार्थ और लालच दे रहा है? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि हमारे रणनीति है कि हम लोग मिल करके इस तरह लड़ रहे हैं, न केवल अभी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन मजबूत करेंगे और 27 में भी इनको हराने का काम करेंगे। बीजेपी का गठबंधन हारने जा रहा है, एक महाहार होने जा रही है बीजेपी गठबंधन। एक माहौल बनाया जा रहा है कटो के बटो के नारे के साथ, जो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या प्रभाव डालने वाला नारा है? या ये जब बीजेपी पे बेरोजगारी, महंगाई, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, अग्निवीर, फौज की भर्ती, नौकरी सरकारी, आरक्षण, संविधान पे जब जवाब नहीं होता है, तो इसी तरह से उनकी लैब में ये तैयार होता है। और देखिए उनकी जो लैब है, अब वो जानकारी हम लोगों को करनी पड़ेगी वो लैब कहाँ पर है। उनकी जो रिसर्च लैब है उसी का ये नारा है, और उसी रिसर्च लैब ने ये भी नारा दे करके ये कहा कि सबसे अच्छा किसी के चेहरे पर अच्छा लगेगा वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो सोचिए, रिसर्च कर करके वो नारा बनाया गया किसी लैब में। उन्होंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा किसके माध्यम से जाएगा, वो नेता भी उन्होंने ढूंढ करके नाम बता दिया, वो हमारे मुख्यमंत्री निकले उत्तर प्रदेश के, उन्हीं से कहलवाया गया है। इसलिए इस चुनाव में पीडीए की रणनीति बीजेपी के कोई भी खराब नारे का मुकाबला करेगी, और ये बीजेपी के लोग जानबूझ करके नफरत फैलाना चाहते हैं। बहराइच में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान ये करना चाहते थे, लेकिन उसकी वहां पर घटना जरूर हुई, जाने गई और नुकसान हुआ,
ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया। और देखिए भारतीय जनता पार्टी किस स्थिति पे पहुंच गई है कि उन्हें अपने ही कार्यकर्ता पे एफआईआर लिखानी पड़ रही है। अभी तो एफआईआर लिखाई है, अभी आप देखना कुछ दिनों बाद ये सरकार चलेगी, कभी बंटवारे को लेकर के, कभी लूट को लेकर के, कभी पद को लेकर के। जो लखीमपुर में हुआ था कि बीजेपी के विधायक को छापड़ पड़ गया, वैसा ही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, आप देखते रहिएगा। गौरतलब है कि करहल की सीट सपा का गढ़ रही है, लेकिन इस उपचुनाव में भाजपा ने अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को रोचक बना दिया है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के भतीजे और आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे जीजा हैं। हालांकि धर्मेंद्र यादव उनसे रिश्ता तोड़ने की बात बताते हैं। वहीं इस उपचुनाव को यादव परिवार के दो रिश्तेदारों के बीच एक बड़े पारिवारिक मामले के रूप में देखा जा रहा है। इस सीट पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव ने जीत का दावा ठोक दिया है, तो देखना होगा कि क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहिए 4PM के साथ।